नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। को एक्सीडेंटली भी आपको कुछ अच्छा मिले तो उसे जाने ना दें, यानी हाथ से उसे निकलने ना दें। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, कोई चीज़ आपको मिल गई तो उसे हाथ से न जाने दें। ये जीवन है, इस जीवन में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ कोई व्यक्ति उठा पाता है, हर व्यक्ति उठा नहीं पाता। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ हमें उस पर नज़र बना के रखनी है। दूसरी बात, हमें उसका लाभ हम तभी उठा सकते हैं जबकि हम उस पर ध्यान देंगे, वरना वो चीज़ निकल जाएगी। या फिर कई बार हम लोग कई चीज़ें किसी कारणवश भी छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको दो घटनाएं बताऊंगी यहाँ पर। पहली घटना मैं आपको कर्ण से संबंधित बताऊंगी। देखिए, कर्ण ने क्या किया। कर्ण के जीवन में जो कुछ हुआ वो सब एक धोखे से सारी चीज़ें हो रही थी या दुर्भाग्यवश हो रही थी। दुर्भाग्यवश ये कि राजा के घर जन्म, लेकिन पहुंच गए कहीं और। जब किसी तरीके से वापस भी लौट आए तब भी ना तो वो पूरी तरह से पांडवों ने स्वीकार किया उनको, ना पूरी तरह कौरवों ने स्वीकार किया। रीज़न ये कि जहाँ सहयोग देने की बात आई, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ घटना घट गई कि वहाँ वो दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया जो जो तो इसलिए वो अपने भाइयों से अलग जा रहे थे। दूसरी बात, उनको एक इतना बड़ा वो मिला कि उनको कवच और कुंडल मिले। ये हर किसी को चीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन उनको मिली। लेकिन दुर्भाग्य, वो कवच कुंडल धोखे से मांग लिए गए और उन्होंने उसको दे दिया। यानी वो ऐसे हम वैसे तो उनका नाम ये है कि वो उन्होंने उनकी हार हुई, नाम उनके हार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप ध्यान दें और ध्यान से देखें तो उनकी हार में उनकी जीत छिपी है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उसमें उनका त्याग झलकता है। बेशक उनको यदि हम वैसे देखें, सांसारिक दृष्टि से देखें तो वो उसके द्वारा बहुत सारी सी चीज़ें अर्जित कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने जो है उस चीज़ को उन्होंने नहीं किया। तो बेशक उनकी हार हुई, लेकिन वहाँ उनकी कहीं ना कहीं एक जीत छिपी थी। जीत छिपी थी क्या, जीत छिपी हुई है, तभी उनका नाम आज भी लिया जा रहा है, क्योंकि उनका उनका जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि असंभव वाले जीवन को व्यक्त करता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल उलट हो गई। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं और हो रहा है, परिस्थितियाँ कुछ और हो रही हैं, माँ का प्यार नहीं मिल रहा, भाई का प्यार नहीं मिल रहा। तो ये एक इसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं, ये एक अलग परिस्थिति थी। ये सब को एक्सीडेंटली हो रहा था। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो होनी चाहिए थी तब हो रही थी, को एक्सीडेंटली हो रही थी। अब आप देखिए, अब हम वैसे मेरे पास उदाहरण तो बहुत सारे हैं। आज की घटनाओं के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ये जो घटनाएं घट रही हैं, जिसको आप मोदी जी ने लाभ उठाया, को एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों के समय में हो रही हैं। इससे पहले के लोगों के सामने भी थी हुई और थी, लेकिन कुछ ने लाभ उठाया, लेकिन कम उठा पाए, क्योंकि वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चीजें थी, लेकिन डिसीजन किसने लिया? डिसीजन लिया मोदी जी ने। मोदी जी ने इतने डिसीजन ले डाले हैं, जिन डिसीजनों पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद
न जाने कितनी बार जो है बातचीत हुई, न जाने कितनी बार उन सब्जेक्टों के ऊपर चर्चा हुई, उन सब्जेक्ट पर काम होना चाहिए तो नहीं हुआ। जो काम अब हुआ वो वो अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ, इससे पहले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति भय के साए में जीता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन मेकिंग पावर हर किसी के अंदर नहीं होती। जो मोदी जी में है, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके ये सारे जितने भी कार्य किए हैं वो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये सारी चीजें पहले भी थी, इस पर काम हुआ। लोग यही सोचते रहे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, काम हुआ नहीं, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। और आज योगी जी क्या कर रहे हैं? ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो असंभव है। और भाई कब तक आदमी सहेगा? एक चीज की एक क्षमता होती है, लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल बदल रही हैं, वो नए परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। तो उन चीजों का बदलना भी जरूरी है। जब तक बदलेंगे ही नहीं, चीजों में बदलाव नहीं होगा, तब तक चीजों को संभाल पाना, चीजों के ऊपर जो है अंकुश लगाना, वो संभव नहीं है। जो परिस्थितियां हैं उन पर अंकुश कैसे लगेगा? कल तक जो स्थितियां थी वो ये थी कि पाकिस्तान जो है भारत को पर कब्जा कर लेगा। आज स्थितियां उलट गई, आज स्थितियां उलट हैं। आज बिल्कुल ऐसी स्थितियां हैं जबकि अब बिल्कुल दूसरी स्थिति में भारत खड़ा हो गया। ये जीवन के जो मौके होते हैं ये हर किसी को मिलते नहीं, और हर किसी व्यक्ति में वो क्षमता नहीं है कि इन पर कार्य कर सके, क्योंकि ये कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों के पास कलम की ताकत होती है, लेकिन कलम की ताकत का दुरुपयोग करते, सदुपयोग नहीं करते। सदुपयोग नहीं करते, कलम की ताकत का दुरुपयोग करते। कलम हाथ में आ जाने से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा तब जब इस कलम के कारण से डिसीजन वो लेगा जिसमें हमारे जो जिस कार्य के लिए कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस देश का, उस जगह का, उन सारी स्थितियों का, यदि उन सब लोगों का जिनके साथ आप जुड़े हैं, यदि उनका फायदा आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। यदि आप उन सबको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इस कलम से, कितने दिन तक रोक पाएंगे? कितने दिन तक कितने लोगों को आदमी बेवकूफ बना सकता है? नहीं बना सकता। एक ना एक दिन निश्चित आता है जबकि सच्चाई सामने आ जाती है, और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो लोग हिल के रह जाते हैं, हिल जाते हैं, फिर वापस से पाना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आज राहुल गांधी जी को इतने सारे श्रम करना पड़ रहा है। ये तो सोनिया गांधी जी को मिली थी ना, लेकिन सोनिया गांधी जी उस समय थी परिस्थिति, जानी तो जा सकती थी, और क्या हो जाता, जान चली जाती, लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, बन जाती, लेकिन नहीं ले सकी ना उस समय डिसीजन। उस समय भाई जान तो गई थी ना, पहले इंदिरा गांधी की गई, फिर जो है उनकी गई, क्या बोलते हैं, वरुण गांधी की गई, राजीव गांधी की गई, तो जान तो गई थी। जान तो फिर भी जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद मिलता था वो उन्हीं का होता जिस पर काम किए उन्होंने। काम किसने किए? सोनिया गांधी ने। नाम किसका था? मनमोहन सिंह। किस लिए बैठे थे? रबड़ स्टैम्प थे, जैसे चाहे वैसे चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। वो ये क्या है? ऐसा प्रधानमंत्री का पद होना या ना होना बेकार है, बेकार है। कहना नहीं चाहिए मुझे, इतने बड़े पद के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे कहना का हक नहीं बनता, लेकिन मैं यहाँ पर को एक्सीडेंटली ये बता रही हूँ कि व्यक्ति के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस के बारे में इतना कुछ जानते हैं,
फाइनेंस की ताकत बहुत बड़ी है। दुनिया को हिलाने के आदमी को पावर आ जाती है जब आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है, ए से लेके जेड तक आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कहाँ हिला रहा है व्यक्ति। सामने वाली दुनिया को दूसरा व्यक्ति बता रहा है, लेकिन आप हिलाने की क्षमता रख सकते थे क्योंकि आपके अंदर आपको पता था, लेकिन आप हिल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर था, सिर्फ डर। और काम तो आपने कुछ किया ही नहीं। काम तो सारा सोनिया गांधी ही कर रही थी। काम का आप तो सिग्नेचर करने के लिए बैठे थे। तो वो ये कौन सी पोस्ट हुई कि आपने 5 साल सिर्फ सिग्नेचर करने में ही निकाल दिए? ये कौन सा पद हुआ? ये यही मैं कहती हूँ कि आपके पास पद आ जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस पर काम कर पाए और सही काम कर पाए। उससे भी बड़ी बात है कि सही काम कर पाए। और आज मोदी जी ने वही काम किया है कि पावर आई, पावर के साथ वो सारी चीजें थी, वो चीजें थी, उस पर काम किया है भाई, काम किया है। ऐसे थोड़ी किसी ने हाथ में ला के दे दिया, लीजिए ये आपके लिए माला है, हमने आपके लिए बना कर रखी है। अभी भी कितना विरोध है, कितना विरोध है। हर हर कदम पर कांटे बिछे हुए हैं, हर कदम पर कांटे, हर हर लाइन जहां पैर रखते हैं उससे पहले हजारों कांटे बिछे हुए हैं, जो कि आम व्यक्ति देख नहीं सकता। आम व्यक्ति को वो बातें समझ में नहीं आ रही। आम व्यक्ति को उनकी वो चीज समझ में आ रही है। एक वो पूनम है, पता नहीं कहाँ से क्या बकवास बोलती हैं वो। उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इतने छोटे कद से इतनी बड़ी बात बकवास बोलती है और बिना सोचे समझे बोलती हैं, क्या क्या बोल जाती है वो। लेकिन बस ये है कि अब क्या बोले कि जितना जिसका तजुर्बा होगा उतना ही बोलेगा। वो क्या क्या बोल रही है उनको पता नहीं। कि कुछ बातें हो सकता है ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो बोल रही हो आपको पता नहीं कि कांटों का ताज पहन करके बैठे। आप नहीं सिर्फ आलोचना कर रही हो, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आलोचना कर रहे हैं। कांटों के ऊपर चल रहे हैं दोनों, योगी और मोदी कांटों के ऊपर चले हैं। जमीन पे पैर कहाँ है? केवल आदमी के वस्त्र पहन लेने से आदमी की खुशी नहीं होती है। वो तो आदमी को करना ही पड़ेगा, जीवन है ना, जीवन के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो उनको मालूम है कि कितने कांटे भरे हुए हैं इस जीवन में। उनकी उसकी उसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन लोग हैं कि सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो चीजें सामने दिखाई देती हैं। सामने कोई देख रहे हैं, सामने के चेहरे को देख रहे हैं, सामने की चीजें। अरे आज आज ऋषि सोनक बने हुए हैं, वहां के बने हैं, लेकिन जो उस पद पर गए हैं, पहली बात वो जाना महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा काम है जो मिल गया। अब वो उस पर कितने काम करेंगे ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि पद तो मिल गया, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि उस पद को हासिल कर लिया, उस जीवन की जो है सफलता को पाया है, जिसके लिए भारत तरस रहा था। भारत तरस रहा था। आज उनकी वजह से 20 साल के लिए लीज बढ़ाई गई है। भारत के लोग तो जानते भी नहीं कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ सुनते मानते चलते। जीवन में उन्हें पता ही नहीं कि ये कितना कितना कुछ कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया है उन्हें ऋषि सोनक जी ने 20 साल बढ़ा करके। ये उन्होंने एक आपको फिर से वापस से अपॉर्चुनिटी दी है। अब हमको अपना भारत ही नहीं पाना है, हमें बहुत कुछ पाना है। और इसमें जो जो क्या कहते हैं, नींव जो है वो मोदी जी ने गाड़ दी है। चाहे आगे कुछ भी हो, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, आएंगे मोदी जी, ये पक्का है। क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिखाए हैं, इनके काम बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं। पद पर पहुंचना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पद से भी महत्वपूर्ण होता है कि उस पद पर काम करना। उस पद पर काम करना, एक छोटे से पद पर काम करने के लिए जब 4 लोग विपरीत हो जाते हैं तो उन 4 लोगों का सामना करना मुश्किल होता है। यहाँ तो हजारों लाखों में लोग ऐसे हैं जो कि आपके विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। लाखों क्या, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। उसके बावजूद उन पर काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। तो धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि को एक्सीडेंटली यदि आपको कोई चीज़ मिली है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका वो जीवन
सफल होने लग गया है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।